तो दोस्तों आज हम इस क्लास में हेगल की यूज़ ऑफ डायलैक्टिकल मेथड, उनकी जो डायलैक्टिकल मेथड है उसकी यूजेस या उसकी यूज़ कहाँ कहाँ किस तरह वो यूज़ होती है या दैनंदिन जीवन में किस तरह उसकी प्रतिबिंब हमको मिलती है, तो उसको हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हेगल की डायलैक्टिकल मेथड डायलैक्टिक्स को हम लोग डिस्कस किया था। अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। Having stated his dialectical method, Hegel argued that a phenomena can be best understood according to the law of dialectics. देखिए, हेगल की जो हम लोगों ने डायलैक्टिक्स पढ़ा था, वहाँ पे देखा था कि हर चीज़ का एक विपरीत होता है। जैसे कि आपका गर्म का ठंडा, ठंडा का गर्म, रात का दिन, तो उसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं थेसिस और उसका विपरीत को बोलते हैं एंटीथेसिस। और उन दोनों के बीच में जो संघर्ष होती है या उनकी जो द्वंद्व होती है, उसके फल में हमें सिंथेसिस मिलती है, जो फिर से एक नई थेसिस के रूप में प्रकट होती है। तो हेगल के हिसाब से एक कोई भी चीज़ को समझने के लिए उसको हम उसकी लॉ ऑफ डायलैक्टिक्स या को हम लोगों को समझना होगा। दैट इज़ व्हेन कॉन्ट्रास्टेड विद इट्स ऑपोजिट, मतलब हर चीज़ की विपरीत के साथ तुलना करके ही उसको उसकी फेनोमेना को हम लोग अच्छी तरह से या भली भांति उसको जान सकते हैं। जैसे कि प्लेजर इज़ बेस्ट अंडरस्टूड टू इन अपोजिशन टू पेन। देखिए, अभी आराम या जो हमें आराम कैसे महसूस होता है, उसकी जो हमें जब पीड़ा होती है तब हमें उसकी विपरीत में हमें आराम मिलती है। मतलब जब पीड़ा होगी तब आराम होगा, क्योंकि उसका विपरीत अगर आपका पेन ही नहीं होगा तो प्लेजर का कोई मायने नहीं रहेगा, क्योंकि प्लेजर तो एक आम बात हो जाएगी अगर पीड़ा ही नहीं रहेगी। तो उसी तरह हीट इन ऑपोजिशन टू कोल्ड, जैसे गर्म, अगर कोई भी चीज़ अगर ठंडा ना होगा तो उसका गर्म होने का कोई मायने नहीं रहेगा। मतलब अगर ठंडा होगा तभी हम उसकी गर्म की हमें परिभाषा मिल सकती है, या गर्म की जो अवस्था है वो हम असल में महसूस कर सकते हैं। गुडनेस इन ऑपोजिशन टू बैडनेस, ठीक इसी तरह आपका जो भलाई है उसे हम बुराई की ऑपोजिट में समझ सकते हैं। जस्टिस इन ऑपोजिशन टू इनजस्टिस एंड सो ऑन, इस तरह न्याय की विपरीत हमारा क्या है, अन्याय। अगर अन्याय होगा तभी हम लोगों को न्याय मिल सकती है। अगर कोई चीज़ में अगर अन्याय होती है तब उसको अगर न्याय मिलती है तभी हमें न्याय का सच्ची रूप में परिभाषा मिलती है। तो इसी तरह हर चीज़ की अगर हम विपरीत को या उसकी ऑपोजिशन को हम अच्छी तरह जानते हैं तो उस चीज़ को हम भली बातें उसके असल फेनोमेना को उसकी नींव को हम जान सकते हैं। हेगल हैज़ गिवन सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। तो इसी तरह हेगल ने कई परिभाषा दी है थेसिस की, एंटीथेसिस की और सिंथेसिस की। द फॉलोइंग इंस्टेंसेस गिवन बाय हिम आर नोटवर्दी एंड यू शुड रिमेंबर देम। और ये जो इसकी उदाहरण, ये कुछ उदाहरण उन्होंने दिया है, उसको हम लोग अभी जानते हैं। तो पहला जो उदाहरण है हेगल ने दिया है वो है फैमिली इज़ अ थेसिस। तो फैमिली का अगर हम लोग थेसिस, परिवार को अगर थेसिस के रूप में देखें तो उसके विपरीत में क्या आएगा, सिविल सोसाइटी। जो सामाजिक जीवन है, सिविल सोसाइटी, उसको उसकी एंटीथेसिस के उसकी विपरीत के रूप में हम ले सकते हैं। एंड स्टेट इज़ अ सिंथेसिस, और इन दोनों के सम्मिश्रण में या उसके द्वंद्व में क्या पैदा होती है, स्टेट, जो राज्य है वो फैमिली और सिविल सोसाइटी के बीच का एक सिंथेसिस है। उसी का द्वंद्व या उसी की जो एक आपस में जो भी संघर्ष या उनमें जो तालमेल होती है उसकी फलस्वरूप हमें राज्य मिलती है। सिमिलर डेस्पोटिज्म इज थेसिस। ठीक इसी तरह दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है डेस्पोटिज्म, जो एक नायकतावाद है डेस्पोटिज्म, वो होगा अगर उसको हम थेसिस के रूप में ले तो ठीक इस तरह आपका गणतंत्र उसका विपरीत में होगा। मतलब गणतंत्र है सभी लोगों का सरकार और डेस्पोटिज्म है एक व्यक्ति का सरकार। तो उस तरह मतलब डेमोक्रेसी, डेस्पोटिज्म अगर थेसिस होता है तो उसका विपरीत में हमें गणतंत्र मिलता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जो संवैधानिक जो राजतंत्र है, वो उन दोनों का बीच का एक सिंथेसिस है। तीसरा, इनऑर्गेनिक वर्ल्ड इज अ थेसिस। जो अजैविक जो दुनिया है जिसमें प्राण नहीं होता है, उसको अगर हम लोग थेसिस के रूप में देखते हैं तो ऑर्गेनिक वर्ल्ड, जो जैविक जो विश्व है, दुनिया है, उसकी एंटीथेसिस होगा। और उसी के फलस्वरूप हमें जो मिलती है सिंथेसिस वो है मनुष्य की जीवन, ह्यूमन बींग्स। तो जैविक और अजैविक जो दुनिया है उसकी सिंथेसिस से, उसकी सम्मिश्रण से, उसकी द्वंद्व से ही पैदा होती है मनुष्य की जीवन। तो ये कुछ उदाहरण दिया है हेगल ने। अभी अंत में हेगल क्या कहते हैं यूज ऑफ डायलैक्टिकल मेथड को के बारे में। हेगल बिलीव दैट द ट्रू नेचर ऑफ थिंग कैन बी नोन ओनली इफ इट्स कॉन्ट्राडिक्शंस आर आल्सो नोन। तो हेगल, इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे हम लोगों ने कि हेगल ये मानते थे, ये विश्वास करते थे, कोई भी चीज़ की अगर उसकी हमें
उसकी असल, उसकी नेचर, उसकी परिभाषा को जानना है, तो उसकी जो विपरीत में जो कॉन्ट्राडिक्शन, उसकी ऑपोजिशन में जो चीज़ है उसको भी हमें जानना होगा। ओनली इफ़ उसकी विपरीत की जो स्थिति है उसको जानने से ही उसी चीज़ की हमें असल का परिभाषा उसकी मिल सकती है। इन दिस सेंस हिज थियोरी ऑफ डायलैक्टिक्स इज रूटेड इन कॉन्ट्राडिक्शन और निगेशन। तो उनकी जो थियोरी ऑफ डायलैक्टिक्स है, वो डायलैक्टिक्स है, वो किस पे उस स्थितित है, उसकी नींव कहाँ पे है, उसे कॉन्ट्राडिक्शन और निगेशन, कोई भी चीज़ की विपरीत या उसकी निगेशन को जानने से ही हमें उसकी मतलब थियोरी ऑफ डायलेक्ट्स मिल सकती है। ही कंसिडर्ड कॉन्ट्राडिक्शंस एज अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। और इसी तरह उन्होंने सृष्टि की जो परिभाषा ही उन्होंने थियोरी ऑफ मतलब कॉन्ट्राडिक्शंस मतलब विपरीत उस किसी भी चीज़ के विपरीत की और थेसिस और एंटीथेसिस की जो फिलोसफी है उसी वही एक आपका ऊर्जा शक्ति है किसमें होल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, जो विश्व की जो मानव सृष्टि की इवोल्यूशन की जो प्रोसेस ही है उस वही आपका बेस्ड है, उसका ऊर्जा शक्ति ही है थेसिस एंटीथेसिस, ये मानते थे हेगल। दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द कॉस्मोस एज ऑल्सो ऑफ थॉट। और यही आपका विश्व ब्रह्मांड की आपका फंडामेंटल मौलिक आपका नियम है और जो कि विश्व ब्रह्मांड को चला रही है, और मनुष्य की चिंता प्रक्रिया की भी यही आपका सोच है जो कि नई नई चीज़ों की उत्पादन या सोच या नए नए विकास करती है, दुनिया में नई नई जो तब्दीलियाँ लाती है। यही थ्योरी ऑफ थेसिस और एंटीथेसिस की सोच है मनुष्य में, जो जीवन को आगे बढ़ा रही है और नई नई चीज़ दुनिया में ला रही है। और यही आपका ना कि विश्व ब्रह्मांड दुनिया की बल्कि विश्व ब्रह्मांड भी आपका यही थेसिस और एंटीथेसिस या जो लॉ ऑफ निगेशन है या कॉन्ट्राडिक्शन है उसी पे आधारित है, ये कहना है हेगल का। तो दोस्तों ये था हेगल की यूज़ ऑफ डायलैक्टिकल मेथड का परिभाषा। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और कुछ जानना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।